Welcome to Diksha Education Classes Madras. So all of you are requested to like and subscribe this channel. Today I will explain this chapter from Hunters to Farmers, History in SST Class 6 Chapter 3. यानी कि ये जो आपका चैप्टर है स्टूडेंट्स, हिस्ट्री का ऐसे वन का फर्स्ट चैप्टर है, जो ज्योग्राफी के चैप्टर से वो आपका ऐसे वन का कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे कि जो हमारा एंशिएंट ह्यूमन था, यानी कि प्राचीन मनुष्य जो था, वो हंटर से फार्मर कैसे बना, यानी कि जो शिकारी था वो किसान कैसे बना, उसकी जो स्टेप बाय स्टेप कैसे उसमें चेंजिंग आई, वो इस चैप्टर के अंदर आपको बताया जाएगा। सो फर्स्ट हेडिंग है आपकी न्योलिथिक एज और न्यू स्टोन। जैसे कि आप जानते ही हो, नाम से इसका मतलब होता है नवपाषाण युग, यानी कि जो पत्थर का युग था, जिसमें कि अधिकतर जो काम होते थे वो पत्थर के थे, उपकरण भी पत्थर के थे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो मनुष्य ने बनाए वो पत्थर के थे, तो उसको हमने नवपाषाण युग नाम दिया। तो यानी कि ये जो काल था वो आज से करीब 10,000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने नवपाषाण काल में प्रगति की आयु या नवपाषाण युग में कह सकते हैं कि इस काल में कृषि की शुरुआत कर दी थी। और भी कई आविष्कार, जैसे पहिए का आविष्कार, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण मनुष्य की उन्नति के फर्स्ट स्टेप थे। ये सब उन्होंने अपने अनुभव से सीखे थे, यानी कि उनको सिखाने वाला कोई भी नहीं था। जो भी कुछ उन्होंने सीखा वो अपनी एक्सपीरियंस से सीखा। और कुल्हाड़ी, दराती, भाले, धनुष और तीर जैसे विभिन्न प्रकार के जो औजार थे वो भी जो पत्थर के बनाए गए थे वो भी उन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे। ऐसे उपकरण भारतीय उपमहाद्वीप के नियोलिथिक स्थलों पर पाए गए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में बुझौन और गुफरकाल, बिहार में चिरान, कर्नाटक में फिलहाल और मास्की जैसी जगह है, जहाँ पर इस तरह के जो बर्तन या जो भी औजार थे वो कि हमको जो पुरातत्व स्थल है वहाँ पर पाए गए हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग, यानी कि खेती की शुरुआत। कृषि इस साल की, यानी कि जो उस समय का समय था, तो उसको जो उस काल की सबसे बड़ी खोज थी वो कृषि थी। नवपाषाण मानव के लिए बीज और पौधों के बीच की जो कड़ी थी वो गेहूं और जौ सबसे पहले बोए गए अनाज थे, यानी कि सबसे पहली जो फसल उगाई थी मानव ने वो गेहूं और जौ थे, जो कई उस समय जो नवपाषाण काल में पाए गए हैं। इस प्रकार से मनुष्य एक खाद्य संग्राहक से एक उत्पादक बन गया। अब उसे भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना पड़ता था, यानी कि पहले वो क्या करता, हंटर्स थे तो कभी किसी का शिकार करना है, किसी का शिकार करना है तो कभी यहाँ बस गए वहाँ बस गए। लेकिन जब उन्होंने खेती करना शुरू कर दी तो क्या हुआ कि वो एक ही जगह बसना शुरू कर दिया। जिन स्थानों पर मनुष्य बस गए वहीं गांव विकसित हो गए और पारिवारिक जो एक फैमिली था, यानी कि जो परिवार था वो बनना, जो मतलब उनका बनना अस्तित्व में आने लगा। फिर वहीं खेतों के पास मिट्टी के घर बनाए गए। पुरुषों ने जो मतलब वहाँ के जो जेंट्स थे, पुरुष थे, उन्होंने तो कृषि को संभाला, यानी कि जो खेती बाड़ी थी, शिकार वगैरह थे उनको संभाला। और जो महिलाएं थी उस जमाने की, उन्होंने घर पर जो बच्चे हुआ करते थे उनको संभाला, तथा जो घर के जानवर वगैरह पाले गए उनको संभाला। कृषि की तथा महिलाओं ने जो नवपाषाण युग के दौरान ही आदमी ने पौधों की खेती भी करना सीख लिया और जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। सो थर्ड स्टेप है आपका बिगनिंग ऑफ अर्लियर ह्यूमन सेटलमेंट्स, यानी कि शुरुआती मानव बस्तियों की शुरुआत। अब इस तरह से क्या था कि जब वो खेती करने लग गए, तो अभी मैंने आपको बताया कि वो एक ही जगह बसना शुरू कर दिया, तो इस तरह से क्या था कि बस्ती टाइप की बसना शुरू हो गई, भाई एक घर बना, दो घर बने, तीन घर बने। तो इस तरह से कृषि प्रथाओं की शुरुआत ने मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। जमीन पर खेती करने और फसल उगाने के लिए आदमी को पानी की जरूरत थी, इसलिए उसने गुफाओं के बजाय उचित निवास क्षेत्रों में नदियों और झीलों के किनारे बसना शुरू कर दिया। उसने मिट्टी की छत के साथ मिट्टी के घर बनाए और धीरे धीरे इन घरों का एक ग्रुप, एक समूह, एक गांव में विकसित हो गया और एक समुदाय में आदमी रहने लगा। नेक्स्ट स्टेप है लर्निंग ऑफ रेयर एनिमल्स। अब क्या था कि उन्होंने खेती करना सीख लिया, भाई गांव में बस गए, तो अब क्या था कि पशुओं को पालना सीखा उन्होंने। थर्ड स्टेप आया, तो किसान बनने के अलावा मनुष्य ने सबसे पहला जो जानवर था जो मनुष्य ने पाला था वो कुत्ता था, यानी कि सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। तो उन्होंने क्या करा कि उनको जानवरों को पालतू बनाकर पालना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने घोड़ा, बकरी, गधा, भेड़, जो भी थे जानवर, मतलब उनको जो जानवर ज़्यादा सुइटेबल लगे, यानी कि जो उनको हानि नहीं पहुंचा रहे थे, उनको उन्होंने पालना शुरू कर दिया। और लेकिन जो पहला जानवर था वो कुत्ता ही था। जानवरों ने उन्हें दूध, मांस, यानी कि जानवरों से उन्हें दूध मिला, जैसे गाय, भैंस, भेड़, और उनसे उन्हें मांस भी मिला। और इंसान के लिए जो जानवर थे, जानवरों ने बोझ भी ढोया। कुछ जानवर जैसे भेड़, बकरी, इनको मनुष्य ने अन्य जंगली जानवर से बचाया भी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अपने यूज के लिए उन जानवरों को पाला। जो छोटे छोटे जानवर थे, जो शेर, चीते वगैरह, उनका शिकार कर दिया करते थे, तो उनकी जो शिकार से उन जानवरों को बचाया भी और इन्हें झुंड में तथा इस तरह
जो मतलब उनको झुंड में उन्होंने अपने साथ पाला और इस तरह से जो मनुष्य था ये चरवाहा भी बन गया। नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशन, यानी कि पालतू बनाने का कार्य। जैसा कि आपको पता है कि मनुष्य कुछ पौधों और जानवरों को नियंत्रित कर सकता था, मतलब उस समय वो करना सीख गया था, तो मनुष्य ने उन्हीं जानवरों को पालतू बनाया जिसकी देखभाल बहुत आसान थी, यानी कि जिससे कि मनुष्य को प्रॉब्लम ना हो, तथा उन्हीं पौधों को उगाया जिनकी देखभाल करना मुश्किल नहीं था, जैसे कि गेहूं और जौ, जो कि एक ही दाने से क्या है कि काफी सारे गेहूं जो उसको प्राप्त हो जाते थे, और गेहूं और जो थी वो उनकी पहली फसलें थी जिनको उन्होंने उगाना सीखा था। सेकेंड स्टेप है आपका इम्प्रूवमेंट्स इन टूल्स, यानी कि टूल्स। तो इस हेडिंग के अंतर्गत पुरुषों ने नए और विभिन्न उपकरणों का जो इस्तेमाल था वो करना सीख लिया। वे सिकल, ब्लेड और पीस, ये तीनों जो है एक पत्थर की मतलब एक पत्थरों का नाम है, सिकल, ब्लेड और पीस। इस टाइप के पत्थर थे, उनका प्रयोग उपकरण बनाने में करने लगे। ये उपकरण न केवल कठिन और मजबूत हुआ करते थे, बल्कि उन्हें आकार यानी कि शेप में देना और पॉलिश भी किया जाने लगा, यानी कि उनको सजाना, डेकोरेट करना, ताकि वे धारदार किनारे रख सके। धारदार किनारे से मतलब उनको मतलब एक तरह से पहना भी करा जाने लगा। सो नेक्स्ट स्टेप है आपका इन्वेंशन ऑफ पॉटरी। इन्वेंशन ऑफ पॉटरी से मीन्स है स्टूडेंट्स बर्तनों, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन थे उनका आविष्कार। तो अब क्या था कि उन्होंने खेती करना सीखा, तो खेती करने से क्या है कि उन्होंने खाना भी बनाया। तो खाना बनाने के बाद क्या था कि भोजन को स्टोर करने और पकाने के लिए बर्तनों की बहुत आवश्यकता थी। तो बर्तन जो कि अनाज और तरल पदार्थ के साथ साथ स्टैंड हीट भी रख सकते थे, उनकी जरूरत थी। सो मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा और फिर उसे आग पर सेक दिया। कुम्हार के चाक ने उसे बहुत ही कम समय में विभिन्न आकार के बर्तन बनाने में सक्षम बनाया। बाद में आदमी ने ग्रोजिंग और बर्तनों को सजाना भी शुरू कर दिया, यानी कि बर्तन तो बनाए फिर उनको डेकोरेट करना शुरू किया, अलग अलग शेप में देना शुरू किया। नेक्स्ट स्टेप है आपका लार्ज स्केल बिल्डिंग एक्टिविटीज, यानी कि बड़े पैमाने पर बिल्डिंग बनाना। अब क्या था कि वो छोटे छोटे घरों में जो रहते थे, अब उनको एक तरह से विस्तृत रूप भी देने लगे। तो बिल्डिंग एक और क्षेत्र था जिसमें नियोलिथिक जो लोग थे लोगों ने उल्लेखनीय प्रगति की। उन्होंने मकान बनाने के लिए मिट्टी, ईंटों का इस्तेमाल किया। सबसे अच्छा उदाहरण कैथलोथिक जो था, यानी कि पश्चिम एशिया एक जगह है वहाँ पर पाया जाता है। उन्होंने मृतकों को दफनाने के लिए कब्रों का भी निर्माण करना सीख लिया था, यानी कि पश्चिम एशिया साइड ये सब जो उस जमाने की चीज़ें हैं वो सब अभी आज भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इन्वेंशन ऑफ व्हील, यानी कि पहिए का आविष्कार। तो नवपाषाण काल में जो पहिए का आविष्कार था उसको भी मतलब मनुष्य को पहिए का आविष्कार करने के लिए भी प्रेरित किया। तो माना जाता है कि एक हो सकता है कि मिट्टी का जो गोल एक सूंड के आकार का कहीं लुढ़कते हुए निकल गया होगा, तो उससे ही उन्हें विचार आया कि अगर कुछ गोलाकार चीज अगर चलाई जाए तो वो लुढ़कती है। इस प्रकार क्या था कि उसे पहिया बनाने का विचार आया और पहिया का आविष्कार नवपाषाण युग में मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक था। नतीजतन यानी कि इसका रिजल्ट ये निकला कि एक पहिया गाड़ी बनी। इसने भारी भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मनुष्य की बहुत मदद की और यात्रा को आसान और आरामदायक भी बनाया। तो पहिया का उपयोग सुंदर बर्तन बनाने के साथ साथ कताई और बुनाई के लिए भी किया जाता था। इसने कला और शिल्प के विकास में मदद की, क्योंकि जो पहिया का आकार था उसी से जो कुम्हार का चाक था वो भी गोल था, उससे बर्तन बनाना सीखे। फिर आगे बुनाई के कार्य के लिए भी यूज होने लगा, यानी कि जो पहिए का आविष्कार था वो एक बहुत बड़ा आविष्कार के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी लाइफ, यानी कि सामुदायिक जीवन। तो कृषि के आगमन के साथ साथ मनुष्य एक ही जगह स्थायी रूप से बसना सीख गया और गांव में रहने लगा। परिवार भी अस्तित्व में आए, यानी कि जो पहले हंटर्स के रूप में इधर उधर भागते रहते थे अब वो एक फैमिली के रूप में रहने लगे थे। एक नवपाषाण गांव में रहने वाले परिवारों का निकट संबंध था और उन्हीं रीति रिवाजों, मान्यता और पूजा के तरीकों को साझा किया। ऐसे ही परिवारों के समूह को जनजाति कहा जाता है। एक नवपाषाण गांव के लोगों ने खेती, चरवाहा, शिकार, सभा जैसे कार्य भी किए, यानी कि वहाँ पे मीटिंगें भी हुआ करती थी, एक दूसरे का मनोरंजन भी किया करते थे। वो संभवतः आयु, ज्ञान और शारीरिक शक्ति के आधार पर काम की विभाजन था, यानी कि जो ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करता था उसको ही वहाँ का मुखिया घोषित कर दिया जाता था। सबसे बड़ा यानी कि जो एक तरह से नेता के रूप में उसको सबके ग्रुप का लीडर बना दिया जाता था। तो वही पूरे नियम और कानून बनाता था कि इस ग्रुप के अंदर क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे। तो पुरुषों के पास जो काम था वो शिकार और जुताई और जानवरों के बड़े झुंड को चलाने जैसे कार्य थे और महिलाएं घर पर बच्चों को संभाला करती थी। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका चालकोलिथिक एज या स्टोन कॉपर एज। इसको हम पाषाण तांबा युग यानी कि पत्थर के साथ साथ
बाद मनुष्य ने तांबे का यूज भी सीख लिया था, इसलिए इसको नाम दिया गया चालकोलिथिक एज, यानी कि पत्थर और तांबे का मिला जुला। सो इसको फर्स्ट टॉपिक है चालकोलिथिक कल्चर, यानी कि चालकोलिथिक जो युग था उसके अंदर क्या क्या चीजें थी। तो अब तक आपने ये जाना कि मनुष्य ने पाषाण युग में केवल पत्थर के औजार का उपयोग किया था। पाषाण युग के बाद का युग जब मनुष्य ने तांबे का उपयोग भी करना शुरू कर दिया, तो इस अवधि को इतिहास में पाषाण ताम्र युग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पत्थर और तांबे का मिला जुला युग, या इंग्लिश में चालकोलिथिक युग। चालक का अर्थ होता है तांबा और लिथोस का अर्थ होता है पत्थर, ये नाम दिया गया। ये लगभग 4000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और 2000 ईसा पूर्व तक चला था। सो नेक्स्ट टॉपिक है चालकोलिथिक साइट्स, यानी कि चालकोलिथिक साइट है। तो नवपाषाण काल के अंत तक मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली। उन्होंने इस धातु की कुल्हाड़ियों, तलवारों, भाले जैसे कई अन्य हथियारों का इस्तेमाल भी किया। मनुष्य ने तांबे को पत्थर की तुलना में अधिक टिकाऊ पाया और उससे औजार बनाना बहुत सरल था। बाद में उन्होंने पाया कि तांबा एक बहुत ही ज़्यादा नरम धातु है, यानी कि बहुत ज़्यादा लचीली है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि टिन और जस्ता के साथ एक नई धातु बनाई जिसका नाम उन्होंने पीतल रखा, यानी कि जो पीतल की धातु है उसका मिला जुला होगा। इस तरह की धातुओं के काफ़ी औजार कर्नाटक में पाए गए हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि कृषि और जानवरों को पालतू बनाना। मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने में कृषि और जानवरों का जो ज्ञान था वो काफी महत्वपूर्ण रहा। सबसे पहले गेहूं और चावल के बाद मनुष्य ने विभिन्न प्रकार की दालें, बाजरा, कपास आदि की खेती की। उन्होंने गाय, भैंस, भेड़, बकरियों और हिरण का शिकार भी किया। आई होप कि शायद ऊंट भी उनका जो है एक तरह से झुंड में वो भी पालतू रहा हो। इन जानवरों में दिन प्रतिदिन क्या था कि मनुष्य की काफी मदद की। नेक्स्ट टॉपिक है आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कि कला और शिल्प। तो ये सब चीज तो हो गई जरूरतें की, लेकिन अब क्या था कि थोड़ा मनोरंजन भी वो लोग शायद करते ही होंगे। तो इस सब एग्जीबिशन से ये तो स्पष्ट है कि मनुष्य उस युग का जो मनुष्य था वो पत्थर का विशेषज्ञ और पत्थर का अच्छा जानकार था। वह कताई और बुनाई की कला भी जानता था, यानी कि जो ये थोड़े अलग से वर्क हुआ करते थे इनकी भी उसको नॉलेज थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के तथ्य पाए गए हैं कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया। सबसे उपयोगी जो कलर के बर्तन पाए गए वो काला और लाल था, और कई प्रकार से उसको पिक्चराइजेशन भी किया गया, यानी कि चित्रित भी किया गया था। उन पर काफी डिजाइनें भी पाई गई हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कला और शिल्प का भी मनुष्य को ज्ञान रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलीजियस बिलीफ्स, यानी कि धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास यानी कि उस समय का जो मनुष्य था वो धर्म पर भी विश्वास करता था, पूजा पाठ भी करता था। सूर्य, बैल, अग्नि और वृक्ष, इस तरह की चीजों की वो पूजा पाठ किया करता था, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि प्रकृति की पूजा करता था, क्योंकि सूर्य रोशनी देता था और बादल से बारिश होती थी। बैल जो कि शिव जी का जानवर है, यानी कि उनका जो एक तरह से कह सकते हैं कि आराध्य बैल का आराध्य शिव जी है। तो इस तरह से क्या था कि वो उन सब चीजों की पूजा किया करते थे। काफी आंकड़े ये बताते हैं कि जो महिलाएं थी वो देवी की भक्ति यानी कि देवी की पूजा करती थी। अब जो उनका विश्वास था, यानी कि उनको ये विश्वास था कि मरने के बाद जो भगवान जी के पास व्यक्ति जाता है तो उसको काफ़ी यात्रा करनी पड़ती है और काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी विश्वास के साथ जो मृतकों को जब वो दफनाते थे तो उनके साथ बर्तन, औजार, भोजन, कपड़े के साथ साथ पत्थर की कब्र में दफन कर दिया करते थे, क्योंकि इन सब चीज़ों की उनको जरूरतें पड़ने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स। तो चालकोलिथिक जो मनुष्य ने आभूषणों का इस्तेमाल भी किया, यानी कि वो जो ऑर्नामेंट्स थे उन्होंने काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स भी बनाए। हार, मोती, हाथी दांत के हड्डियों के गहने के साथ साथ वो बढ़िया बढ़िया और सुंदर वस्त्र के भी शौकीन थे। माना जाता है कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौकीन रहा करते थे, और जितनी भी हड्डियों के जो बोल सकते हैं उसको आभूषण और सुंदर और बढ़िया वस्त्रों का पहनते थे, क्योंकि इस तरह के चित्रण गुफाओं में पाए गए हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका सोशल इनइक्वालिटीज, यानी कि सामाजिक असमानता। काफी सारी उस समय सामाजिक असमानता भी रही थी। समाज में दो वर्ग के लोग थे, गरीब और अमीर। ये बच्चों की कब्रों से जाना जाता है, क्योंकि अब उस समय की जो नॉलेज है किसी को इस तरह से डीपली तो नहीं है कि वाकई में क्या था, लेकिन जो बच्चों की कब्रें पाई गई उसमें जो बच्चों के साथ वस्त्र या उनके आभूषण पाए गए, उससे ये अंदाजा लगाया गया कि समाज में दो वर्ग के लोग थे, गरीब और अमीर।
तो उसमें क्या था कि अमीर बच्चों की जो कब्रें पाई गई, उनकी गर्दन के चारों ओर तांबे के मनके के साथ दफनाया गया तथा गरीब बच्चों की कब्र में केवल मिट्टी के बर्तन थे। तो चारकोलिथिक संस्कृति पूरी तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि थी। इस युग के मनुष्य में जीवन को नेतृत्व बड़े आराम से किया, पर लिखने की कला वो नहीं जानता था, लेकिन मनुष्य ने इस कला को भी सीखा तथा जब उन्होंने रहने के लिए शहरों का निर्माण किया तब कांस्य युग की सभ्यता की शुरुआत हुई, जिसे कि हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। सो स्टूडेंट, इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे।